हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन। तो देखेंगे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। इस टेस्ट तक पहुंचने के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन महासू स्टडी पॉइंट को सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके टेस्ट सेक्शन में जाकर सीधा इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की हेल्प से भी आप सीधा टेस्ट तक पहुंचेंगे और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो से जांच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे, और जो गलत आपके आंसर रहे उनके डाउट्स को आप इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आएंगे इस वीडियो पर कंटेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल 0, और हमसे कहा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर यहां पर है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू k इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। 4k को राइट साइड में ले जाएंगे, 16 इज ग्रेटर देन 4k, या हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन k। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं k इज लेस देन 4। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट k should be less than 4. So this is the question number 1. आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल 0, और हमें a का वैल्यू बताना है फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स। दो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, अलग अलग रूट्स के लिए a का क्या वैल्यू होगा ये हमको बताना है। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहां पर है माइनस a, दैट मीन्स माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 इंटू c है कांस्टेंट टर्म विच इज ऑल्सो 1 इज ग्रेटर देन 0। माइनस a का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसके अगर हम लीनियर फैक्टर करें तो इसकी लुक है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी, क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर करेंगे a प्लस 2 एंड a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, और ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 सिर्फ तब हो सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम डिरिचलेट रूल की हेल्प लेते हैं, जिसको वेव रूल भी बोला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए समझेंगे इस डिरिचलेट रूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रियल नंबर लाइन। इस रियल नंबर लाइन पर हम अपने जितने भी हमारे लीनियर फैक्टर्स होंगे उनके करस्पॉन्ड में जो भी जीरोस होंगे उन जीरोस को प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू उनके जो वेटेज होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर a प्लस 2 पहला लीनियर फैक्टर है हमारा, और इस फैक्टर के जो जीरोस है वो -2 होगा। दूसरा फैक्टर है a माइनस 2, और इस फैक्टर का जो जीरोस होगा वो +2 होगा। अब इन दोनों नंबरों में, दोनों जीरोस में -2 और +2 में पॉजिटिव 2 ग्रेटर होता है तो राइट साइड में लिखा जाएगा, माइनस का 2 लेसर होता है कंपैरेटिवली टू 2 तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये हमने दोनों जीरोस अपने प्लॉट कर लिए। अब जो ग्रेटर नंबर है उसके राइट साइड में एक रीजन हुआ 2 और -2 के बीच में, और तीसरा रीजन हुआ -2 के लेफ्ट में।
ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन को इन दो नंबर्स ने, इन दो जीरोज ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे एट वेरी राइट पार्ट पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव साइन मार्क करना है। इसके बाद हमको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और ऑल्टरनेट साइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन आया, लेफ्ट वाला रीजन जो है जो -2 से +2 के बीच का रीजन है, इस रीजन पे नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। और जो थर्ड रीजन है -2 के लेफ्ट में, यहाँ पर फिर से अपोजिट साइन, दैट मींस पॉजिटिव साइन आ गया। तो सबसे राइट में ऑलवेज पॉजिटिव साइन लगाएंगे, उसके लेफ्ट वाले रीजन में नेगेटिव साइन, उसके लेफ्ट में फिर से पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 3 रीजन आ गए, उनके साइन हमारे पास आ गए। अब हम अपनी इनइक्वालिटी पर विचार करेंगे कि हमारा टाइप ऑफ इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी कह रहा है कि लेफ्ट वाला रीजन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं वो नंबर पॉजिटिव होते हैं। दैट मींस जिन रीजन में हमारे पॉजिटिव साइन लगे होंगे वो रीजन हमारा फेवरेबल रीजन होगा, वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो दैट मींस ए का वैल्यू या तो ए 2 से ग्रेटर होगा, ए इज ग्रेटर देन 2 और ए इज लेस देन -2। इन दोनों रीजन में से कहीं से भी कोई हम नंबर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी हमारी ट्रू आएगी। इसको चेक करके भी देख सकते हैं। मैं 2 से ग्रेटर कोई नंबर ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 5, जो कि 2 की राइट साइड में कहीं होगा। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में a को रिप्लेस करूंगा 5 से, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25 -4 वी गेट 21 इज ग्रेटर देन 0। तो 21 ग्रेटर देन 0 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दैट मींस अगर मैं इस 2 के राइट साइड में से कोई नंबर इसमें इंसर्ट करूंगा तो वो ऑलवेज ट्रू रीजन देगा। दैट मींस वो मेरा सॉल्यूशन रीजन होगा। इसी तरह से -2 से लेसर कोई नंबर अगर मैं लूं तो उस पर भी ये इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। लेट अस टेक -3 से भी छोटा नंबर मैंने लिया -3 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ -3 इन दिस एक्सप्रेशन। यहां हो जाएगा -3 स्क्वायर विच इज +9 -4, 9 -4 5, 5 इज ग्रेटर देन 0 और ये रिजल्ट भी हमको ट्रू मिला। दैट मींस ये सारे रीजन जो +2 से ग्रेटर हो या -2 से लेसर हो, ये दोनों ही रीजन हमारे फेवरेबल रीजन होंगे। रिमेंबर दैट ना तो ये 2 हमारे इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा, ना ये -2 इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा, क्योंकि इन स्पेसिफिक नंबर्स पर इनइक्वालिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू +2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर नहीं होता है 0 से। हाँ, यदि इनइक्वालिटी में ग्रेटर के साथ साथ इक्वल का साइन भी इन्वॉल्व होता तब मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करता, लेकिन यहां जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसमें 0 के इक्वल नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली 0 से ग्रेटर चाहिए। तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। 2 से ग्रेटर नंबर चाहिए, -2 से लेसर नंबर चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा a की वैल्यू या तो 2 से ग्रेटर होगी या -2 से लेसर होगी। लेकिन अब यहां पर जो ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइडेड है वो ऑप्शन मॉडुलस की फॉर्म में है। तो मॉडुलस ऑफ a, इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि मॉडुलस का काम होता है यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा, लेकिन यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसके साइन को वो डाइजेस्ट कर जाता है, उस माइनस साइन को वो पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अगर नंबर 2 से ग्रेटर होगा तो मॉड ऑफ ए भी 2 से ग्रेटर होगा, और नंबर -2 से लेसर होगा तो उसका मॉड भी 2 से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -2 से लेसर नंबर -3 लेता हूं तो उसका जो मॉडुलस होगा वो -3 का मॉडुलस +3 हो जाएगा। तो यहां अगर मैं -3 लेता हूं तो -3 का मॉड +3 हो जाएगा और 3 ग्रेटर होता है 2 से। तो इसको मॉडुलस के नोटेशन में इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। देयरफॉर आवर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल 0, और कहा गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। तो वो रूट्स क्या होंगे वो हमको बताने हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d बिकम 0। d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b स्क्वायर, यहां पर b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 6k है, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 9 एंड c का वैल्यू 4। c कहते हैं इस कांस्टेंट टर्म को और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल 0। वी टेक इस 144 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 36k स्क्वायर बिकम 144। 36 को राइट साइड में ले गए तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 36। 9 से डिविजिबल करते हैं, 4 से कैंसिल हो गया, k स्क्वायर की वैल्यू 4, दैट मीन्स k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2। सो द वैल्यू ऑफ k इज आइदर पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। अगर हम ये वैल्यूज यहां पुट करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 9x स्क्वायर, अगर मैं k का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो 6 इंटू 2 पॉजिटिव 12x हो जाएगा। यदि k का वैल्यू माइनस 2 लूंगा तो ये माइनस का 12x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 12x प्लस 4 इक्वल 0। दैट मीन्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी जिसके लिए इनके इक्वल रूट्स होंगे। तो उन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल माइनस बी, अब यहां पर b की दो वैल्यूज हैं, आइदर b का वैल्यू प्लस 12 होगा या b का वैल्यू माइनस 12 होगा। बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये मेरे पास दो क्वांटिटी आ गई माइनस प्लस 12, क्योंकि अगर मैं यहां से प्लस का 12 लूंगा तो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है वो उसको माइनस बना देगा। यदि मैं माइनस का साइन लूंगा तो b से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a और a का वैल्यू है 9। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट ही होता है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फॉर इक्वल रूट्स 0 होती है, इसलिए 0 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 4 9 जा 36, 4 जा 144, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 0 देगा। दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 18। दैट मीन्स x इक्वल माइनस प्लस 12, 0 का अंडर रूट भी 0 होगा डिवाइडेड बाई 18। दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो x की वैल्यू आ गई माइनस प्लस 2 upon 3. That means the value of x is either negative 2 by 3 or positive 2 by 3. So this is the question number 3. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और कहा है फॉर इक्वल रूट्स c की वैल्यू क्या होगी। तो देखेंगे इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होती है, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 4ac को राइट साइड में ले जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4a को लेफ्ट में ले आएंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a विच इज अवर रिक्वायर वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल 0। इसके इक्वल रूट्स के लिए हमको कंडीशन बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बिकम 0। यहां पर b स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू a ही है एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म, वो भी a है, इक्वल 0। हियर इज 4 माइनस 4a इंटू a स्क्वायर इक्वल 0। 4a स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे, 4 इक्वल 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू 1, तो a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। तो यदि a की वैल्यू मैं प्लस 1 लूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। इसी तरह से माइनस 1 लेने पर a का वैल्यू अगर मैं माइनस 1 लेता हूं तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके रूट्स भी इक्वल होंगे। यदि मैं a का वैल्यू प्लस 1 लूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, और ये कुछ और नहीं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल 0। इसके इक्वल रूट्स आए माइनस 1 एंड माइनस 1। और यदि मैं a का वैल्यू माइनस 1 लेता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे पास, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से माइनस कॉमन यदि हम निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये कुछ और नहीं x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 होल स्क्वायर ही बिकम 0। तो x की दो वैल्यूज आई 1 एंड 1। सो इन ईच केस वी हैव द सेम रिजल्ट फॉर x। x के दो इक्वल रूट्स हमको इस केस में मिले, x के दो इक्वल रूट्स हमें इस केस में मिले। सो द वैल्यू ऑफ a बिकम आइदर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। तो फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड द अदर इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0। पूछा गया है k की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए बोथ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। k की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे। तो रियल रूट की कंडीशन हम इसके ऊपर लगाएंगे। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b स्क्वायर मींस k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस k स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम 16 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। k स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम कहें k प्लस 16 इंटू k माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था हमने डेस्क्रेट रूल, उसकी हेल्प से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये हमारी रियल नंबर लाइन हुई, इस पर दो वैल्यूज हमने माइनस 16 और प्लस 16, क्योंकि इस पहले वाले पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस होगा वो माइनस 16 होगा और दूसरे वाले के लिए पॉजिटिव 16 होगा, और चूंकि पॉजिटिव 16 ग्रेटर होता है इसे राइट साइड में हमने प्लेस कर दिया है। 16 के राइट वाले पार्ट में पॉजिटिव साइन, उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन लगाएंगे। लेफ्ट वाले रीजन में आए तो माइनस, और लेफ्ट वाले रीजन में आए तो फिर से प्लस रीजन। इनइक्वालिटी हमसे डिमांड कर रही है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। दैट मींस जो LHS है वो या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। रिमेंबर दैट इस बार 0 होना इस इनइक्वालिटी का डिमांड है। वो रिक्वायर कर रही है कि अगर 0 होगा तो भी वो उस सॉल्यूशन को कंसीडर करेगी। दैट मींस हमें वो रीजन लेने हैं जहां पर पॉजिटिव साइन लगे हुए हैं। तो इसके लिए x की वैल्यू या तो माइनस 16 के लेफ्ट वाली होगी इंक्लूडिंग माइनस 16। तो x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 16 से बड़ी होगी या x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -16 होगी। रिमेंबर दैट यहां ये क्रिटिकल पॉइंट शामिल होंगे क्योंकि इनइक्वालिटी डिमांड कर रही है कि या तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो अथवा ग्रेटर हो या इक्वल 0 हो, यानी कि अगर 0 भी होगी तो सॉल्यूशन रीजन में इसको शामिल किया जाएगा और इक्वल 0 होती है इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। दैट मींस ये क्रिटिकल पॉइंट इस बार सॉल्यूशन रीजन में शामिल होंगे। So the value of x is either greater than equals to 16 or less than equals to -16। अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आते हैं। फॉर रियल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4k को राइट साइड में ले जाएंगे तो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, या हम कहें 4 से 64 कैंसिल, k का वैल्यू लेस देन इक्वल हो 16 के। तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स तब देगी जब इसके जो k की वैल्यू है वो 16 या उससे लेसर हो। दैट मीन्स हमें दोनों का कॉमन रीजन चाहिए। दोनों के कॉमन रीजन के लिए यहां पर ये k का वैल्यू रहेगा, k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन इक्वल्स टू 16। तो यहां पर दोनों का कंबाइंड रिजल्ट अगर हम देखें तो पहली वाली इक्वेशन में आ रहा था या तो 16 या 16 से ग्रेटर हो, -16 या उससे लेसर हो। इस -16 और उससे लेसर वाला रीजन हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो जब हमको पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है तो ये नेगेटिव वाला रीजन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास या तो हुआ 16 या 16 से ग्रेटर। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रही है कि ये रियल रूट्स तब देगी जब k का वैल्यू 16 या उससे लेसर होगा, और दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हुआ सिर्फ एक हमारे पास k का वैल्यू आता है, वो है 16। ये 16 यदि k का वैल्यू होगा तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रियल रूट्स देगी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रियल रूट्स देगी। So the combined solution for these two quadratic equation is k is equals to 16 पर दोनों ही quadratic equation real roots provide करेंगे। So this is the question number 6। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एंड सो ऑन। तो हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सलेट कर लिया है। अब ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम समुद्र में से 2 बकेट पानी निकाल भी लेंगे तो समुद्र के जो वाटर लेवल होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें इन्फिनेटिव टर्म्स हैं। अगर मैं एक टर्म को रोक कर बाकी टर्म को फिर से अगर एक्स वैल्यू कर दूंगा तो इस एक्सप्रेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल अंडर रूट ऑफ 6 प्लस x। मैंने बाकी एक्सप्रेशन को फिर से x नोट डाउन कर लिया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की राह पर है। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर इक्वल 6 प्लस x। दोनों ही टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 6 बिकम 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 के ऐसे फैक्टर होंगे 3 एंड 2। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 becomes 0. We take x as the common, then we get x minus 3. We take positive 2 as the common, then we get x minus 3 is equals to 0. So x minus 3 into x plus 2 is equals to 0. तो अगर पहला एक्सप्रेशन 0 होता है तो x की वैल्यू 3 होगी, और यदि दूसरा एक्सप्रेशन 0 होता है तो x की वैल्यू -2 होगी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दोनों ही रिजल्ट हमारे पास दे रखे हैं।
तो क्या x का वैल्यू 3 लिया जाएगा, ये x का वैल्यू -2 लिया जाएगा? बोथ आंसर्स वाला ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। x हमारे पास द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू कोई अंडर रूट में वैल्यू -2 लूंगा तो ये कोई भी रियल रिजल्ट नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। सो ये -2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। x is equals to 3 is only the solution for the given expression. Thus, the option B is right answer. आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये x की वैल्यू 2 यहाँ प्लेस करेंगे और b का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें b इन्वॉल्व है, यहां से मिला हुआ b का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। और इस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन पुट करते हुए q का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। तो आइए देखेंगे कि 2 को यहां पुट करने पर b का वैल्यू हमको कितना मिलेगा। एज 2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2, दैट मीन्स 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 16, 2b प्लस 16 इक्वल 0, दैट मीन्स 2b बिकम -16 एंड b इज इक्वल टू -8। b का ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल होगी। b स्क्वायर यहां हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 0। तो 4q की वैल्यू हुई 64 and the value of q is 16. So the value of q become 16. So this is the question number 8.